हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा प्रोनाउन जो क्या करे, नाउन के रिपीटिशन को रोके। नाउन के रिपीटिशन को रोकने का मतलब क्या हुआ? ही हैज़ टू कैच द ट्रेन, ये होगी यहाँ पे नाउन। दैट लीव्स एट 8:30, यानी उसे वो ट्रेन पकड़नी है जो 8:30 बजे खुलती है, यानी स्टेशन को छोड़ती है। तो ये जो दैट और विच है, ये क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो। तो ये क्या कर रहा है? इस ट्रेन के बारे में बता रहा है। तो आप कैसे बोलेंगे? कोई सेंटेंस है ही हैज़ टू कैच द ट्रेन, यानी इस सेंटेंस को अलग ख़त्म करना पड़ेगा। अब फिर उस सेंटेंस के बारे में बोलना पड़ेगा द ट्रेन लीव्स एट 8:30। यानी हम किसी सेंटेंस के नाउन के वो जब रिलेट करना चाहते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? तो हमें ये प्रोनाउन फ्रीडम देता है कि हम जिस नाउन की बात कर रहे हैं उस नाउन को हम इस प्रोनाउन से रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। यानी ही हैज़ टू कैच द ट्रेन, दैट या विच दोनों लगा सकते हैं। दैट या विच क्या होता है? वस्तु, जानवर। विच दोनों के लिए यूज होता है, और दैट जो है आदमी के लिए भी यूज होता है। वस्तु और जानवर के लिए तो यूज होता ही है, और दैट जो है आदमी और वस्तु जानवर तीनों के लिए यूज होता है। दैट का यूज जो है काफ़ी बड़ा है और विच का यूज थोड़ा सा कम है। विच का यूज वस्तु और जानवर के लिए होगा। तो यहाँ पर आप दैट या विच दोनों लगा सकते हैं। तो उसे 8:30 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है। तो इसमें जो है दैट और विच है, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अगला सेंटेंस लेते हैं। दिस इज द शर्ट, दिस इज द शर्ट दैट विच, और विच ऑब्लिक आप जो भी लगा सकते हैं, दैट लगा दें और विच लगा दें, विच ही वांट्स, यही वो शर्ट है जो वो चाहता है। यहां पर आप वाट नहीं लगा सकते, वाट ही वांट्स। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वाट जो है बिना नाउन के आता है। उसका सेंटेंस आगे देखते हैं। दिस इज द शर्ट दैट ही वांट्स या विच ही वांट्स, यानी यही वो शर्ट है जो वो चाहता है। तो यहाँ पर जो है हम वाट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम दैट या विच से काम चलाएंगे। दिस इज द बॉय whom ऑब्लिक हु ही मेट टुडे। हु और हुम का हम लोग ऑब्जेक्ट फॉर्म हुम ही यूज करते हैं, लेकिन जो नेटिव स्पीकर हैं वो हुम का उपयोग, नेटिव स्पीकर मतलब जिनकी अपनी लैंग्वेज इंग्लिश है, वो हुम का उपयोग बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होने के लिए यूज़ करते हैं। आप हुम के जगह पे हु भी यूज़ करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। ये मैं ग्रामर के रेफरेंस से कह रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हुम करें जो ज़्यादा सेफ है, हु यूज़ ना करें तो वो यूजुअली हुम ही यूज़ करते हैं। दिस इज द बॉय whom ही मेट टूडे या हु ही मेट टूडे, दोनों सेंटेंस सही है। यही वो लड़का है जिससे वो आज मिला। अगला सेंटेंस लेते हैं। इसमें whom और who जो हुआ वो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन आरपी। यहाँ पे आरपी का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन है। यही वो लड़का है जिससे वो आज मिला। अगला सेंटेंस लेते हैं। ही मीन्स व्हाट ही सेज। अब यहाँ पर देखिए, ही मीन्स व्हाट ही सेज जो है, व्हाट के पहले नाउन नहीं है। ये व्हाट क्या कर रहा है? व्हाट बता रहा है कि कोई ऐसी बात जो वो कहता है उसका एक मतलब होता है, वो बेमतलब बातचीत नहीं करता है। तो यहाँ पर व्हाट का जो मतलब है वो अननोन है। व्हाट किस चीज़ के बारे में है? तो वो जो कहता है, वो क्या कहता है वो पता नहीं है। तो यहाँ पे व्हाट के पहले कोई नाउन नहीं है, इसलिए इस व्हाट को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। वाट जो है किसी तरह का नाउन नहीं लेता है। यहाँ वाट का मतलब किसी विचार और एक्शन से है। अगला सेंटेंस लेते हैं। ही मे डू वाट ही लाइक्स, वह उसे जो पसंद है वह कर सकता है। तो यहाँ पर वाट जो है वो क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कर सकता है, क्या पसंद है, ये यहाँ पर ऑब्वियस नहीं है, यहाँ पर ये क्लियर नहीं है। तो वाट के लिए नाउन यूज नहीं होता है, वाट विदाउट नाउन ही यूज होता है। ये वाट की अलग से खासियत है। दैट और विच का हमने समझ लिया कि दैट और विच को जो है जो के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन विच जो है वस्तु और जानवर दोनों के लिए यूज होता है। दैट जो है आदमी के लिए भी यूज होता है। आगे और यूजेस देखेंगे। एक चीज और देख लेते हैं कि आदमी के लिए हु और दैट दोनों का यूज हो सकता है, लेकिन हु का प्रयोग ज़्यादा है, हु का यूजुअल है। व्हाट दैट विच
तीनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। जैसे हु का हुम हम यूज़ करते हैं, आप हु भी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से वाट, दैट और विच तीनों का भी ऑब्जेक्ट फॉर्म जो होता है वो सेम ही रहता है, ये बदलता नहीं है। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, हैव यू सीन द गर्ल हुज फादर इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पर ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, जिसके पिता। हैव यू सीन द गर्ल, यहाँ पर हुज की हिंदी हो जाएगी जिसके। लेकिन यहीं पर हुज बुक इज दिस यदि हम कहेंगे, यहाँ पर जो है ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहां पर क्या है, बुक दिया हुआ है। यहां पर हुज की हिंदी हो जाएगी किसकी, यानी यह किताब किसकी है। यहां पर हुज की हिंदी हुई जिसके, और यहां पर हुज की हिंदी हो गई किसकी। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, द सन whom he loves dearly has fallen sick, यानी वो पुत्र जिसको वो बहुत प्यार करता है क्या हो गया है, बीमार हो गया है। यहां पर whom की हिंदी हो गई जिसको। लेकिन यहीं पर अगर हम इस सेंटेंस ले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, आईपी, whom do you teach, तुम किसको पढ़ाते हो, तो यहां पर whom की हिंदी हो गई किसको। यानी जब रिलेटिव प्रोनाउन है तब whom की हिंदी हो गई जिसको, जब रिलेटिव प्रोनाउन है whose तब whose की हिंदी हो गई जिसके। लेकिन यही जब whom इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तब ये हो जाएगा किसको, और whose जब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है तब ये हो जाएगा किसकी। अलग अलग पोजीशन पे आकर इसी प्रोनाउन की हिंदी देखिए बदल जाती है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज द शर्ट विच वॉज गिवन टू मी, यहाँ पर यही वो शर्ट है जो मुझे दिया गया था। यहाँ पे आप विच की जगह पे दैट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम जी इज़ द न्यू बॉय हु इज़ फ्रॉम भागलपुर, या दैट इज़ फ्रॉम भागलपुर। राम वह नया लड़का है जो कि भागलपुर से है। अगला सेंटेंस लेते हैं, वी विजिटेड अ मॉल विच वॉज वेरी इंप्रेसिव, यानी हमने एक मॉल घूमा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव था, प्रभावशाली था। डू यू नो एनी वन हु दैट स्पीक्स जर्मन, हु ऑब्लिक, या आप चाहे तो हु लगा सकते हैं या दैट लगा सकते हैं। यहाँ पर विच नहीं होगा क्योंकि विच जो है पीपल के लिए यूज़ नहीं होता है। पीपल के लिए आपको हु लगाना है या आप दैट लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लेते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे होता है। विच क्लास डू यू रीड इन, यहाँ पे क्लास जो है विच के बाद आया है तो ये हो गया एडजेक्टिव, यानी तुम किस क्लास में पढ़ते हो। व्हाट कलर डज ही लाइक, उसे कौन सा कलर पसंद है। यहाँ पर व्हाट जो हो गया वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, विच यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पर ये जो विच है, हु है, जो भी घेरा हुआ है, ये सब क्या हो गया, ये सब के सब हो गए रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमें सेंटेंसेस को कहने में बहुत ही हेल्प करते हैं। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, दिस इज़ द शर्ट विच वाज गिवन टू मी का जो मतलब हुआ इसका कि कुछ शर्ट्स थी, यानी 2-3 शर्ट्स थी, उसमें से ये शर्ट है जो कि मुझे दिया गया था। और यदि हम दैट लगाते हैं, दिस इज़ द शर्ट दैट वाज गिवन टू मी, यानी हम उस शर्ट के बारे में बोलते हैं कि यही वो शर्ट है जो मुझे दिया गया था। विच में ऑप्शन की बात आ जाती है और दैट में आ जाती है कि कौन सी शर्ट दी गई थी। और विच और दैट का एक फ़र्क होता है, वो फ़र्क जब आप बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगी। इसका अपना एक रूल भी होता है कि कहाँ पर विच लगाना है, कहाँ पर दैट लगाना है। ये कॉमन एरर्स की जब बात होगी, जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे तो उस लेवल पर आपको विच और दैट का फ़र्क समझ में आता है कि विच जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। यानी अगर विच वाले टुकड़े को हम हटा भी दें, ये क्लाउज की फिर कंसेप्ट आ जाती है। क्लाउज मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको, इसलिए मैं इस कंसेप्ट में जा नहीं रहा हूँ कि उस सेंटेंस को, विच वाले सेंटेंस को यदि हम अलग भी कर देते हैं तब भी सेंटेंस का मतलब पूरा होता है। तो जब कभी क्लाउज की बात होगी तब मैं विच और दैट की भी बात कर लूँगा। यहाँ पर उस क्लाउज जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको विच और दैट का बस फ़र्क समझाना चाह रहा हूँ कि दोनों का मतलब क्या होगा। राम जी इज़ द बॉय, अभी यहाँ पर हु इज़ फ्रॉम भागलपुर। अगर यहाँ पर हम हु की बात करते हैं तब हम राम जी की बात करते हैं कि राम जी नया लड़का है जो कि भागलपुर से है। और यदि हम ये कहें कि राम जी इज़ द न्यू बॉय दैट इज़ फ्रॉम भागलपुर, तब हम बात किसकी कर रहे हैं,
भागलपुर की बात कर रहे हैं कि राम जी वाला लड़का है, नया लड़का है, नया लड़का मतलब दैट का मतलब हो गया नया लड़का। राम जी इज़ द बॉय दैट इज़ फ्रॉम भागलपुर, मतलब जो नया लड़का है वो भागलपुर से है, मतलब इसमें राम जी की बात नहीं हो रही है, जो नया लड़का है वो भागलपुर से है। और राम जी इज़ द बॉय हु इज़ फ्रॉम भागलपुर, इसमें फिर राम जी की बात हो रही है जो कि भागलपुर से है। आप हु और दैट दोनों यूज कर सकते हैं, ये मैं रेफरेंस से कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। वी विजिटेड अ मॉल विच वाज वेरी इंप्रेसिव। विच वाज वेरी इंप्रेसिव, यदि आप विच लगा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि और भी मॉल है जो कि इंप्रेसिव है, मतलब कुछ एक मॉल है और दूसरे मॉल भी हैं, दूसरे मॉल में से ये मॉल जो वी विजिटेड अ मॉल विच वाज वेरी इंप्रेसिव, मतलब कुछ एक मॉल है और कुछ एक मॉल में से ये वाला मॉल जो है वो बहुत क्या है, इंप्रेसिव है। यदि मैं ये बोलूँ वी विजिटेड अ मॉल दैट वाज वेरी इंप्रेसिव, तो इसका मतलब हुआ कि और भी मॉल है जो कि इंप्रेसिव है, लेकिन ये भी मॉल क्या है, इंप्रेसिव है। दैट का मतलब हुआ कि और भी हैं, और विच वाज वेरी इंप्रेसिव का मतलब हुआ कि दूसरे और मॉल तो हैं लेकिन वो सारे इंप्रेसिव नहीं है, उसमें से एक यही इंप्रेसिव है, दूसरे मॉल इंप्रेसिव नहीं है। जब दैट की बात करते हैं तो दैट का मतलब हुआ कि दूसरे मॉल भी इंप्रेसिव है और ये मॉल भी इंप्रेसिव है। डू यू नो एनीवन हु स्पीक्स जर्मन, आप हु और दैट दोनों लगा देंगे, इसमें गलत नहीं है। यहाँ पर हु का मतलब ये हो गया कि उस आदमी के बारे में जानते हो जो कि जर्मन बोलता है, या दैट भी हम लगा देंगे तो इसमें गलती नहीं है। लेकिन हु और दैट का अलग अलग सेपरेट यूज़ है। दैट को हम ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं, और दैट वैसे तो सिंगुलर नाउन कहा जाता है, लेकिन जब एज ए रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे जिसे हम प्लूरल नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ग्रुप में जब बात होगी जिसमें कि आदमी और ऑब्जेक्ट भी मिला हुआ हो या आदमी या जानवर मिला हुआ हो, तो उस केस में हम दैट यूज़ करेंगे। लेकिन जब खाली सिंगुलर की बात होगी, किसी आदमी की बात होती है, तब हम हु की बात करेंगे। आदमी के केस में हु की बात करते हैं, और जब आदमी और ऑब्जेक्ट भी मिक्स हो जाए, प्लूरल भी हो जाए, फिर भी तब भी हम दैट की ही बात करते हैं। और दैट हम किसी खास के लिए बात करते हैं, नाउन के बारे में बताने के लिए बात करते हैं, जब बिना दैट के नाउन का इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं होता है, वहाँ पर हम दैट और हु को सेपरेट करते हैं। इसका भी नियम है, जब आप एडवांस लेवल पर इंग्लिश सीखेंगे या फिर मैं ही जब आगे की क्लास करूँगा फिर मैं इसके बारे में बात करूँगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, व्हाट कलर डज ही लाइक। यहाँ पर विच कलर डज ही लाइक यदि मैं लिख दूँ, विच कलर डज ही लाइक का मतलब हुआ कि कुछ एक कलर है, मतलब दो तीन ही कलर है, उस दो तीन कलर में से कौन सा कलर आपको पसंद है। तो यहाँ पर विच का मतलब कौन हो गया। अब व्हाट कलर डज ही लाइक, यहाँ पर भी व्हाट का मतलब क्या नहीं, कौन हुआ, कौन सा कलर उसे पसंद है। तो व्हाट कलर में से जो है चॉइस जो है वो अनगिनत है, और विच कलर में जो चॉइस है वो सीमित है, यानी दो तीन कलर है उसमें से आपको चुनना है। और व्हाट में क्या है, आप कोई सा भी कलर बोलें हम आपको वो वाला कलर दे देंगे, ये डिफरेंस होता है। और ये चीज़ भी देखिए कि व्हाट का मतलब हम क्या लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कौन सा। और इसके पहले का जो एक सेंटेंस था, ही मे डू व्हाट ही लाइक्स, वहाँ पर व्हाट का मतलब जो हुआ। तो जैसे ही इसका रूप बदल जाता है उसे हम उसका हिंदी मीनिंग भी बदल जाता है। यदि यहाँ पर नाउन आ गया तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। व्हाट कलर यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, विच कलर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। और इसी में हु की हिंदी जो हुई, हुज की हिंदी जिसके हुई, व्हाट का मतलब भी जो हुआ। ये सब कब हुआ, जब इस सब को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया गया। लेकिन वहीं पे हुज की मतलब किसको हो गई या किसकी हो गई, जब इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह। अब जैसे लिखते हैं हु इज ही, अब यहाँ पे इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आईपी। यहाँ पर कोई नाउन नहीं है और ये हु किसी को रिलेट भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हु इज ही, वह क्या है, मतलब कोई सामान कौन सा है या कौन सा
तुम्हारा है। व्हाट आर दीज, ये सब क्या है। व्हाट आर दे, वे लोग क्या करते हैं। और यदि ऑब्जेक्ट के केस में भी हम यूज करते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि वे सब क्या है। ऑब्जेक्ट के केस में भी हु आर दे, वे कौन है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पहचानना बड़ा आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खास करके जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसमें से इस सब का यूज जो है वो बदल जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को चंदन कुमार का नमस्कार।